नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसएससी की एक नई वैकेंसी को लेकर, जिसका फॉर्म आप लोगों ने काफ़ी समय पहले से फिल किया हुआ था और काफ़ी समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि कब हमारा एग्जाम डेट आएगा, कब हमारा एग्जाम डेट आएगा। तो फाइनली बच्चों, ऊपर वाले ने आप लोगों की बात सुन ली और काफ़ी समय के बाद आप लोगों को एक नया नोटिस आ गया है, जिसमें आप लोगों की एग्जाम डेट बताई गई है कि आप लोगों का एग्जाम डेट कब है और कब से आप लोगों का एग्जाम होना है, सिलेबस क्या रहने वाला, सारा कुछ इसमें बताया गया है। तो वीडियो को बच्चों लास्ट तक देखिएगा, सारी चीज़ें हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों हम आपको बता दें कि विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जो पहले आज से तकरीबन 3 साल पहले वैकेंसी आई हुई थी, ठीक है। तो उसमें जब ये वैकेंसी आई हुई थी तो उस पर ये था कि मतलब मेरिट के आधार पर सिलेक्शन कर लिया जाएगा, लेकिन हुआ क्या कि फॉर्म ज़्यादा फिल हो गए। जैसे इसमें लिखा गया है कि 40,000 से अगर ज़्यादा फॉर्म फिल होते हैं, ठीक है, 40,000 से अगर ज़्यादा फॉर्म फिल होते हैं तो उसको पीटी और मेंस कराया, मतलब प्री और मेंस दोनों ही आप लोगों को करना पड़ेगा। यानी मुख्य परीक्षा होगी, इसमें लोग प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो टोटल फॉर्म की जो संख्या हुई थी वो कितनी हुई थी? 3,45,734, यानी कि 40,000 से काफ़ी ज़्यादा थी। तो इसी के संबंध में अब इसकी एग्जाम डेट आ गई है कि इसकी जो एग्जाम डेट उन्होंने बताई, कब बताई है? 11/5/2025, यानी कि 11/5 को आप लोगों का ये एग्ज़ाम होना संभावित है, ठीक है। और इसी के लिए इन्होंने अपना सिलेबस जारी कर दिया है कि अभी काफ़ी सारा समय, यानी कि अभी तीसरा महीना चल रहा है, चौथा स्टार्ट हो जाएगा, पाँचवा, ठीक है। अपने पास ज़्यादातर समय नहीं बचा है। मतलब देखो, ऐसे ही समय आप लोग, जैसे आप लोग इंतजार कर रहे हो कि बिहार एसएससी 10+2 का कब क्या होगा, तो उसका भी ऐसे ही मिलेगा आप लोग 10, 15, 20 दिन का ही समय मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा इसमें। चलो फिर भी इतना उन्होंने दे दिया है। तो इसमें बच्चों देखो, प्राथमिक परीक्षा के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया है। तो क्या बताया, ध्यान से देखेंगे अपन लोग यहाँ पे। देखो, प्राथमिक परीक्षा में उन्होंने बताया है, एक मिनट, देखो, प्राथमिक प्रतियोगिता परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पे कितनी होगी? 100 होगी, ठीक है। जिसमें सामान्य अंकगणित के 30 प्रश्न होंगे और सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस के अपने 40 प्रश्न होंगे और हिंदी के अपने 30 प्रश्न रहने वाले हैं। टोटल जो समय अब दिए वो 2 घंटे की रहने वाली है, ठीक है। और पूरा कितने का होगा? 100 का होगा अपना, ठीक। कितने का होगा बच्चों? 100 का। यानी कि देखो, 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर है, यानी एक क्वेश्चन के लिए एक अंक आप लोगों को मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग के बारे में यहाँ पे कुछ ऐसा उन्होंने अपडेट कुछ नहीं दिया है, ठीक है। और इसमें कुछ इतना खास नहीं आएगा, जितना भी 10th लेवल का आप लोग पढ़े हो उसी के हिसाब से ही मैथ आएगी। जैसे जो सिलेबस आप लोगों का बिहार एसएससी 10+2 का है ना, सेम वही सिलेबस आप लोगों का रहने वाला है। इन्होंने अपना खुद का सिलेबस भी दिया है, ठीक है। बाकी और भी अपडेट के लिए आप लोग ये वाली वेबसाइट उन्होंने दी है अपनी, बिहार एसएससी की, इस पर जाके भी आप लोग देख सकते हो, ठीक। और बाकी हम आपको इसका सिलेबस बता देते हैं। सिलेबस में देखो, अंक गणित में तो वही सब है जो आप लोगों के, जैसे कि एलसीएम है, सीएफ है, वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशत है, लाभ हानि है, बट्टा है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय, दूरी, समानुपात और प्रतिलोम अनुपात है, ठीक। यानी कि वही अपना कंप्लीट अर्थमेटिक ही पढ़ के आप लोगों को जाना है इस पेपर के लिए। अब कई बच्चे तो ऐसे होंगे कि फॉर्म डाल के भूल भी गए होंगे कि पता नहीं एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों जाग जाओ, आप लोगों की एग्जाम डेट आ गई है। वही सेम कंडीशन 10+2 वालों की भी चल रही होगी, ठीक है। तो वही अपनी जीके जीएस है, जीके जीएस में जो करंट अफेयर्स भी आएगा, समसामयिक की घटना यानी करंट अफेयर्स भी आएगी। और हिंदी आपकी 30 नंबर की आनी है। तो वो देखो, कक्षा 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के गद्य खंड एवं काव्य खंड के अंश रचनात्मक पर आधारित प्रश्न आप लोगों के रहने वाले हैं। यानी पढ़ के आप लोगों को अच्छे से जाना है। और कोई इसमें कोई ऐसी हार्ड चीज़ नहीं है जो आप लोगों ने नहीं पढ़ी है। वही सब है, संज्ञा, सर्वनाम, विलोम शब्द, अन्य शब्दों को लेकर वही सारी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें आप लोग पढ़ के जाना है। लेकिन पढ़ के जाओगे तभी कुछ हो पाएगा। बाकी के जितने लोगों का 10+2 का एग्जाम है, तो वो बच्चे भी पढ़ाई में अपना लग जाएं, क्योंकि बहुत जल्दी आप लोगों की एग्जाम डेट भी आने वाली है। उम्मीद करेंगे आपको दी गई जानकारी काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी।